ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेचुरलिज्म। हमने दो फिलोसफीज पढ़ी, रियलिज्म और आइडियलिज्म। आइडियलिज्म वाले क्या कहते हैं कि भाई ये दुनिया जो है, फिजिकल वर्ल्ड रियल नहीं है, रियलिटी कहीं और है, ये तो कॉपी है, ये शैडो है, इसलिए इम्परफेक्ट है। आइडियलिज्म रियलिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, ये फिजिकल वर्ल्ड रियल है, चेंजिंग है, चेंज हो रहा है, और कोई आइडियाज माइंड मेंटल कंस्ट्रक्शन, आपकी मेंटल आइडिया किसी चीज के बारे में होना ना होना, इससे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचुरलिज्म कहता है कि जी फिजिकल वर्ल्ड रियल है। मैंने जैसे पहले आपको वो डिटेल में बताया कि फिजिकल वर्ल्ड तो रियलिटी है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड चलता है नेचर पर, इसका ओरिजिन भी नेचर है, नेचुरल लॉ से ये चल रहा है, जो कानून कुदरत है उनके साथ ये चल रहा है। कोई अच्छा करेगा तो उसके साथ अच्छा हो जाएगा, कोई बुरा करेगा तो उसके साथ बुरा हो जाएगा। तो मैन का जो एसोसिएशन है वो नेचर के साथ, दिस इज यूनिवर्स, दिस इज यूनिवर्स, ये सारी दुनिया है, सब कुछ यही है, इंसान का यूनिवर्स नेचर के साथ ताल्लुक। फ्रेंच फिलोसोफर रोसो इसके बानी है, और अदर मारिया मोंटेसोरी, हर्बर्ट स्पेंसर एंड हग्सले, ये मशहूर इसके एक्सपोनेंट हैं। आइडियल वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। बेसिक आइडिया में वो जैसे हम पहले पढ़ रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड इज रियलिटी, फिजिकल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ नेचर, and physical world is governed by the natural laws. One can only learn nature through interaction and knowing the underlying natural laws. आपने अगर जानना है, इल्म हासिल करना है, रियलिटी लेनी है, तो उसका एक ही हल है कि इंटरेक्शन करें। भाई किसके साथ इंटरेक्शन करें? नेचर के साथ, नेचुरल लॉज को जाने कि कानून कुदरत चलती कैसी है, फितरत चलती कैसी है। नेचर इज द बेसिस ऑफ गुड और इवल। नेचर जो है, इट इज द बेसिस, नेचर बताती है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसकी वैल्यूज जजमेंट नेचर देती है। ह्यूमन हैव इनेट पावर्स फॉर डेवलपमेंट। ये जो आप कहते हैं कि जो जी इंसान की जो डेवलपमेंट है ये कोई अफाकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के अंदर इनेट पावर्स हैं, वो नेचर से इंटरेक्ट करते हुए डेवलपमेंट की तरफ जाता है, वो डेवलप करता है, उसकी मेंटल फैकल्टी भी डेवलप करती है, वो फिजिकल ग्रोथ भी करता है। तो जब ये कहते हैं कि ये नेचुरल वर्ल्ड जो है, हमारे सामने वर्ल्ड जो है, ये सारे का सारा ही रियलिटी है, तो इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे? एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, अपने लाइफ में एडजस्टमेंट देखनी है। फिजिकल वर्ल्ड चेंज हो रहा है, नेचुरल लॉज के मुताबिक चल रहा है, नेचुरल लॉज अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लॉज। हमारा एम ऑफ एजुकेशन ये भी होगा कि हम नेचुरल लॉज को भी जान सकें और एक नेचुरल लाइफ को जिए। अब नेचुरल जो रोसो है ना, इसका ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि जनाब इंसान जो है ना, इट ही वाज बोर्न फ्री एंड चेन्ड एवरीवेयर। वो कहता है जब इंसान पैदा होता है टोटली फ्री होता है, जब वो सोसाइटी में आता है ना, सोसाइटी उसके ऊपर पाबंदियां लगा देती है। वो सोसाइटी को, स्टेट को पॉल्यूशन कहता है। वो कहता है कि ये स्टेट पाबंदियां लगाती है, सोसाइटी का कस्टम, रिलीजन, मोरालिटी, ये सारी पाबंदियां इसके ऊपर, इसने इसकी लिबर्टी छीन ली है, इसका इंडिविजुअल हुड छीन लिया। तो वो कहता है कि आप ना नेचुरल लाइफ पूरी सुकून के साथ, उसकी लिबर्टीज के मुताबिक बच्चे बच्चे को नेचुरल लाइफ की तरफ एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर एक नेचुरल लाइफ गुजारने का शऊर देना भी आपकी तालीम का मकसद है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन, ही सेज के हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की नेचर डिफरेंट है, उसका नेचर के साथ इंटरेक्शन डिफरेंट है, उसका नेचर के साथ राब्ता, उसका नेचर को समझने का अंदाज डिफरेंट है। तो हमने जो करिकुलम बनाना है, एम्स ऑफ एजुकेशन है हमारे, वो ये है कि हम इंडिविजुअली नीड्स को कैटर कर सकें, उसको उसकी फैकल्टी के मुताबिक वो परवान चढ़ सके। एक ही जो है वो तरह से सबको नहीं हाँकना। तो जब एम्स ऑफ एजुकेशन ये है तो करिकुलम क्या होगा? इसमें एक और चीज आ गई, वो आ गई रूबर्ट स्पेंसर ने भी कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन इसमें दी है। ये कहता है कि जी एम्स ऑफ एजुकेशन हो गई
नेचुरलिस्ट है तो कहता है सेल्फ डिफेंस। आपका एजुकेशन सिस्टम आपके बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाए। अब सेल्फ डिफेंस इतनी ब्रॉडर का टर्म है कि आप इसको डिफरेंट सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। किस कोई दौर था उसमें बच्चे को सिक्योरिटी का इशू था, वो सेल्फ डिफेंस। आज हमारे बच्चों को सिक्योरिटी से ज्यादा उनकी मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज हैं, उस पर भी सेल्फ डिफेंस कर सके। वो बुलिंग के खिलाफ, वो स्लरिंग के खिलाफ जो है वो अपने आप को मजबूत कर सके। फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे भी सेल्फ डिफेंस एक कौम के तौर पर, इज्तमाही माशरे के तौर पर लिवलीहुड कमाने का, जब वो उसके पास स्किल्स होंगी, वो नेचर के साथ इंटरेक्ट कर सकेगा, फिजिकल वर्ल्ड में मूव कर सकेगा, तो उसको नेचर आपका आपकी जो एजुकेशन है उसको उसको रोजी कमाने के काबिल भी बनाना चाहिए। प्रोक्रिएशन, उसको ये शऊर देना, और से कहते हैं अपने बच्चे पैदा करना। तो दिस इज आल्सो अ नेम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर। पॉलिटिकल एंड सोशल टास्क, बच्चे को पॉलिटिकल अवेयरनेस देना, सोशल टास्क सोसाइटी के अंदर कैसे मूव करना है, सोसाइटी का एक अच्छा रुकन बनाना, वो ऐसे सोशल टास्क को कर सके इस काबिल बनाना, ये भी आपकी एम ऑफ एजुकेशन है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लेयर, उसका जो फारग वक्त है उसको कैसे उसने बेस्ट यूटिलाइज करना है, ये भी आपका एक तरह से पर्पज है अकॉर्डिंग टू स्पेंसर। अब करिकुलम कैसा होगा, नेचुरलिज्म को ज़हन में रखें, उनके एम्स को ज़हन में रखें और करिकुलम देख लें। तो जी ये रोसो की एक किताब है जिसको कहते हैं बेस्ट बुक ऑन एजुकेशन के नाम से भी लोग कहते हैं, एमाइल या एमिली। इसके ऊपर इसने करिकुलम को 3 लेवल पे डिवाइड किया और हर लेवल का एज के साथ ताल्लुक बताया। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसको जी आपने फिजिकल डेवलपमेंट ही उसकी करवानी है, फॉर्मल एजुकेशन उसे देनी ही नहीं है। चाइल्ड हुड के अंदर आपने उसको फिजिकल सेंसेस की ट्रेनिंग देनी है, ऐसा करिकुलम हो जो फिजिकल सेंसेस की ट्रेनिंग करे और रियल एक्सपीरियंसेस दें। अडल्टहुड में जब बच्चा जाए तो आप उसको प्रैक्टिकल और यूटिलिटी बेस्ड यूजफुल सब्जेक्ट और नॉलेज दें थ्रू एक्सपीरियंसेस, और उसको सिखाएं कि वो कंट्रोल ओवर हिज फीलिंग एंड इमोशन कैसे कर सकता है, सेल्फ कंट्रोल उसको सिखाएं। और फिर इसने कुछ बात की थी कि वुमेन को आप अगर इनके जेंडर की बात की, उसने कहा कि खवातीन का ज़्यादातर काम है हाउस होल्ड में, तो आप उनको ऐसे एजुकेशन में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो उनको हाउस होल्ड में हेल्प करें। और इस वजह से इसको थोड़ा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा खास। नेचुरलिस्टिक जर्नली जो है अगर हम कहें तो वो कहते हैं कि ये जो किताब का नॉलेज है ना जी, ये आपने नहीं देना बच्चे को। जैसे कि आपने किताब का नॉलेज नहीं देना। अच्छा, किताब का नॉलेज क्यों नहीं देना, इस पे भी एक लॉजिकल बात है। मतलब आप देखेंगे बुक्स के अंदर या आम वीडियोस के अंदर देखेंगे, वहां पे बात होगी कि जी नेचुरलिस्ट कहते हैं किताब वाला नॉलेज नहीं देना। देखिए इसमें एक रीजन है, वो कहते हैं कि लाइफ जो है ना वो बदल रही है, चेंज हो रहा है, वर्ल्ड डे बाय डे चेंज हो रहा है। एक किताब आज लिखी गई है, आप उसको 10 साल पढ़ाएंगे, आप अगले साल पढ़ाएंगे, अगले महीने पढ़ाएंगे, तो लाइफ तो एवर चेंजिंग है, तो वो तो चेंज हो रही है। तो अगर आपका इल्म का मकसद अडेप्टेशन ऑफ लाइफ है, तो आपने जो किताब पहले लिखी है आप उसको पढ़ा रहे हैं साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो ये तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट ना। ये तो फिर वो नहीं है ना, मतलब ये तो फिर कामयाब नहीं है। आप तो उसको नहीं दिखा, इल्म तो नहीं दे रहे ना, ट्रूथ तो नहीं बता रहे, रियलिटी। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि वो सेल्फ डिस्कवर करे नॉलेज को। जो आज हो रहा है, वो जो आज सीखेगा वो आज हो रहा है, इसका मतलब है नेचर आज ऐसी है, ठीक है। तो दैट इज वो कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोर करे वो नॉलेज को, सेल्फ डिस्कवर। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है नेचुरलिस्ट की। बच्चा अहम है, सिखाना अपने बच्चे को, टीचर अहम नहीं है, टीचर एक फैसिलिटेटर है। और फिर ये कहते हैं कि बच्चे के इंटरेस्ट और एबिलिटीज के मुताबिक जो है वो आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन और उसकी टीचिंग सिलेक्शन, उसके टीचिंग मेथड्स को देखने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप बच्चे की फैकल्टीज, इंटरेस्ट को ख्याल रखें। ये एक जनरल प्रोपोजिशन हैं नेचुरलिस्ट के बारे में। नेचुरलिस्ट जो है मेथड इस्तेमाल करते हैं वो लर्निंग, सेल्फ एक्सपीरियंस,
लर्निंग बाय खुद से, लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कवरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, टीचर ऑब्जर्व कर रहा है, स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर के ऊपर, टीचर उनको ऑब्जर्व कर रहा है कि कहाँ मैं इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर सकूँ इनको सीखने का। प्ले वे मेथड भी ये अडॉप्ट करते हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको लास्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है कि इसने ना रोसो ने दो कॉन्सेप्ट दिए, नेगेटिव एजुकेशन, पॉजिटिव एजुकेशन, इनको समझना जरूरी है। तो नेगेटिव एजुकेशन कहता है कि आप अगर किताब के जरिए सिखा रहे हैं, रिटन कंटेंट के जरिए सिखा रहे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस, आप उसको पॉजिटिव एजुकेशन दे रहे हैं और ये एजुकेशन वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? नेचर इज मेड अप ऑफ मैटर दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, चेंज हो रहा है वो। तो आपने 2021 में एक ट्रुथ पढ़ाया, वो शायद 2022 में ट्रुथ नहीं रहा। नेगेटिव एजुकेशन। और फिर ये जो एजुकेशन है, ये इसमें एक और बात करता है, ये जो एजुकेशन है जो आप प्री एस्टेब्लिश्ड नॉलेज, ये है जो आपको पढ़ा रहे हैं, हक ये है, सच ये है, तारीख ये है, फलसफा ये है, ये चीज ठीक है, ये जो आप पढ़ा रहे हैं उसे, इसका मतलब है आप उसकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे, जो उसने खुद जानना है उसके ऊपर आप क्रॉस लगा रहे हैं, उसके ऊपर पॉज लगा रहे हैं। जो उसने खुद जानना है वो तो आप खुद सिखा रहे हैं उसको, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव एजुकेशन, असल में नेगेटिव एजुकेशन है। नेगेटिव एजुकेशन विदाउट एनी हेल्प, इंटरफेरेंस एंड मैनिपुलेशन, rather बेस्ड ऑन सेल्फ एक्सपीरियंस, बता खुद इंटरेक्ट करके सोसाइटी के साथ, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के साथ, तो वो सीखता है। दिस इज नेगेटिव एजुकेशन। एंड अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, द नेगेटिव एजुकेशन एक्चुअली इज द वैलिड एजुकेशन and for reaching influence or critical, ठीक है। This is briefly all the concepts for today। अब मैं आप लोगों से आपके सवालात लेता हूँ एक एक करके।